आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, श्री रामचरित मानस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो अनादि अनंत अखंड अभेद हैं, परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो अपनी लीलाओं से संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं और अपनी माया के वशीभूत करके प्राणी से अनेकों प्रकार के कृत्य संपादित कराते रहते हैं। वह जो इस ब्रह्मांड के आधार हैं, उनके मानव स्वरूप को देखकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी जगत जननी माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है और उस संदेह का निवारण माता सती ने श्री राम की परीक्षा लेने हेतु सीता का स्वरूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ तहि जहीं आवत नरभूप। सती अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी परीक्षा लेने के बहाने सीता का स्वरूप धारण कर लेती है और उस मार्ग की ओर आगे बढ़कर राम के समक्ष उपस्थित हो जाती है, जिससे मनुष्यों के राजा श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा चकित भये भ्रम हृदय विसेखा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के कृत्रिम बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो जाते हैं। लखन लाल जी उन्हें सीता के स्वरूप में ही देखते हैं और उनके हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वह अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, किंतु अपने अग्रज श्री राम जी के समक्ष कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को भली भांति जानते हैं। सती कपटु जाने उसुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर्यामी
सुमिरत जाहि मिटई ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। इस संसार में दृश्य व अदृश्य सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की गहराइयों को जानने वाले देवताओं के स्वामी मानव स्वरूप परमपिता परमेश्वर श्री राम जी सती के छल को, सती के कपट को पहचान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सती कीन चह तहु दुराओ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाओ, निज बाया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। भगवान राम सती के उस कृत्रिम स्वरूप को देख करके मन ही मन प्रसन्न हो उठते हैं। स्त्री स्वभाव का असर देखकर कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के समक्ष भी अपने स्वरूप का दुराव करना चाहती हैं, अपने स्वरूप को छिपाना चाहती हैं, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की माया के बल में आकर सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया। जब सती जैसी भगवान शंकर की अर्धांगिनी जगत जननी उस परमपिता परमेश्वर के माया के वशीभूत हो सकती है, तो सामान्य मनुष्य की हैसियत क्या है। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। सर्वप्रथम प्रभु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लेकर परिचय दिया। फिर कहा कि वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन को सुनकर सती को अत्यंत संकोच हुआ, सती को अत्यंत पीड़ा हुई। उनके छद्म स्वरूप को श्री राम ने पहचान लिया। इस बात से उनके मन में अत्यंत शोक उत्पन्न हुआ। वे डरती हुई चुपचाप भगवान शंकर के पास चली गई। उनके हृदय में अत्यंत चिंता होने लगी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरु अब देहों का, उर उपजायति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। भगवान शंकर सती के पति हैं,
पति परमेश्वर हैं और उनका कथन न मानकर सती ने अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर भगवान शंकर को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक पीड़ा होने लगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मक जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री राम जी ने समझ लिया कि सती को अत्यंत कष्ट हुआ, अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता को इसलिए दिखाया कि सती राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देख ले, समझ ले, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दृष्टिगत होते हैं। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में संलग्न हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु को देखा जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि अनेकों प्रकार के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री राम जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। वस्तुतः मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में परब्रह्म परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस संपूर्ण संसार की, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्वरूप धारण किया है। वे एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं। वह अनाम हैं, फिर भी उनके नाम अनेक हैं। इस संसार में, इस भौतिक संसार में जिस भी स्वरूप में जो भी देवता दृष्टिगत हो रहे हैं वह सब उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, स्वरूप हैं। संसार के समस्त प्राणी सूक्ष्म जीवों से लेकर बृहद जीवों तक सब उसी परमपिता परमेश्वर के साक्षात स्वरूप हैं।
वे विभिन्न स्वरूपों में सबके निर्धारित कृत्यों के अनुसार उस परमपिता परमेश्वर के कार्यों को निमित्त स्वरूप संपादित करते हैं।